इस वक्त हम सीहोर में हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम के सामने, और यहाँ पर कुछ लोगों ने हमसे बोला कि साहब हमें उनकी वजह से रोज़गार अदा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाए। और जो दुकानदार तमाम दुकानें लगाकर, प्रसादी की दुकानें लगाकर बैठते हैं, उनका रोज़गार पंडित जी की वजह से चलता है, उनका घर पंडित जी की वजह से चलता है। तो हम चाहते हैं कि उनसे बातचीत की जाए और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में वो क्या सोचते हैं, किस तरह का व्यवहार उनका है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्ते भाई साहब, नाम बताइए अपना। श्रीमान राजपूत। अच्छा राजपूत जी, 2 मिनट खड़े होकर बाहर आ जाएंगे आप। तो ये दुकानदार है भाई साहब, कितना कमा लेते हैं दिन में? यहाँ जाइए, आराम से, डरिए क्यों यार? कितना कमा लेते हैं? अपनी मजदूरी मिल जाती है। अच्छा, मजदूरी मिल जाती है आपकी। तो पंडित खड़े रहते हैं, जिसकी मजदूरी मिल जाती है साहब, और क्या, बस यही चाहिए। हम तो कुबेरेश्वर धाम में यही चाहिए। क्या कुबेरेश्वर धाम में आपका अच्छा चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है, हमारे गुरु दयाल की कृपा से, हमारे भोलेनाथ की दया से। पंडित प्रदीप जी मिश्रा आते हैं, कितने दिनों में आते हैं? वो तो रोज आते हैं। अच्छा, रोज ही आते हैं, रोज ही दर्शन देते हैं जब सबको। बाहर कथा चलती ना, जब नहीं आते। हाँ, वैसे रोज डेली आते हैं। वैसे रोज डेली आते हैं। जब बाहर जैसे कथा हो रही है, अभी छत्तीसगढ़ में कथा चल रही है, तो अभी 7 दिन तक कथा चलेगी, उसके बाद आ जाएगी। अच्छा, ये जब पंडित जी आते हैं तो आपको दुकान वगैरह लगाने के लिए मना तो नहीं करते? नहीं करते। उनकी तो हमारे गुरु जी नहीं, उनकी तो कृपा है, और गुरु दयाल बहुत अच्छा है, उनकी दया है हमारे ऊपर बनी रहती है, हमें मना नहीं करते। ये दुकान भी नहीं तो उन्होंने लोग तो लगाई। हटाने चाहते, पर हमारा गुरु का कहना है कि नहीं, करवे तो धंधा। अच्छा, मतलब इनका कोई रोक टोक नहीं रहती? समिति की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं है। हमारा दुकान ये सब बिना टैक्स की दुकान लग रही, कोई टैक्स नहीं है। कोई टैक्स नहीं है इनका? नहीं, हमारे गुरु दयाल टैक्स भी नहीं लेते हैं। अच्छा, तो पूरी कितनी दुकानें लगी होगी भाई साहब यहाँ पे? कम से कम ये 50-60 दुकान होगी। 50-60 लोगों का धंधा चलता है, उनका घर चलता है यहाँ से। बढ़िया चलता है। दिन भर लोग काम करते हैं? दिन भर इस घाम में धूप में खड़े रहते हैं। सुबह 5 बजे से? सुबह 5 बजे से लगा के तो रात को 8 बजे तक। अच्छा, रात वैसे तो रात भी रहता काम, पर सुबह 5 बजे से दुकान चालू हो जाती है, जो रात को 8 बजे तक। सबसे ज्यादा कृपा हो गई, और हमारे गुरु दयाल कुछ कहते ही नहीं, हम तो गुरु तो कहते हैं अच्छा, मुझे अच्छा लगता है दुकानों से। अच्छा, बाहर रहती है तो खुश हो। हरा भरा रहता है। नहीं तो उनका मंदिर के सामने दुकान नहीं थी, जब ये सब बुरा लगता था, हमें खुद को लगता था, पर उन्हें जब से ये दुकान हम डालने लगे, हमें अच्छा लगता है, और गुरु जी को भी अच्छा लगता है हमारे। मतलब दिन भर की आप मजदूरी कमा लेते हैं उनके आश्रम के सामने बैठ के? दिन भर की हमारी फुल मेहनत मिल जाती है हमें। अच्छा, हाँ, पूरी मेहनत मिल जाती है। अच्छा भाई साहब, आप लोग भी दुकान लगाते हैं क्या? लगाते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज राजपूत। अच्छा नीरज भाई, कितना क्या मिल जाता है दिन भर में? अपनों को भी मेहनत मिल जाती है, अपनी पूरी मेहनत मिल जाती है। बाकी आश्रम की समिति से कोई रोक टोक नहीं है? नहीं है कोई भी रोक टोक। अच्छा, पंडित जी को देखा है आपने? हाँ देखा है। कैसे क्या दिव्य दर्शन है उनके? हमने तो देखा नहीं भाई। हो जाते हो तो रोज आते हैं। अच्छा, अब बाहर कथा चल रही था, अभी नहीं हो रहे। अच्छा, वो आएगा कथा खत्म। बाकी कथा से जब आते हैं तो रोज यहीं पे आते हैं? हाँ ऐसे के जाते हैं। अच्छा, रोज डेली का काम है उनका? हाँ रोज डेली का काम। अच्छा अच्छा भाई साहब, आपकी दुकान अच्छा इन्हीं की है सब? तो ये देखिए, ये जो रोजगार जो है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की वजह से चलता है इन लोगों का। तो हम और आगे चलते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजय मालवी। अच्छा अजय भाई, कितने दिनों से दुकान लगा रहे हैं आप? मैं तो सर अभी से लगाने लगा हूँ, 2-4 दिन से। अच्छा जी। कैसा क्या खर्चा पानी निकल जाता है? निकल जाता है, पूरा खर्चा पानी आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाकी गुरुजी के दर्शन अभी किए नहीं होंगे आपको? 2-4 दिन हुए? सर मैंने गुरुजी को बहुत, मतलब जब से आश्रम खुला ना, जब से ही जानता हूँ। यहाँ आश्रम में भी मैंने काम किया है, तो मैं उनको पहले से ही जानता हूँ। पहले से जानते? कैसा व्यवहार है उनका? बहुत बढ़िया व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं गुरुजी? बिल्कुल शांत स्वभाव के व्यक्ति है, किसी से तू कहना नहीं है, कुछ भी नहीं। सम्मान नाम लेते हैं सभी? पूरा सम्मान, फुल सम्मान, छोटा हो या बड़ा हो, सबको सम्मान मिलता है। अच्छा जी। उनकी समिति की तरफ से कोई परेशानी नहीं होती भाई? कोई परेशानी, समिति की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये जो गेट है कमल, एक बार इस गेट को दिखा दो। इस गेट के जस्ट बाहर ये लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद भी गुरुजी इनको रोकते टोकते नहीं है। इनकी रोजी रोटी उन्हीं की वजह से चलती है। बाकी और आगे और लोगों से हम बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन लोगों से भी पूछताछ। तो ये तमाम सारी चीज़ें वो भाई साहब बुला रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते भैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप? बढ़िया है। नाम क्या है आपका भाई साहब? सोहन वर्मा।
सोहन जी, किस तरह से खर्चा चलता है? बढ़िया चलता है। रोजी रोटी निकल जाती है? हाँ निकल, मेहनत मिल जाती है। मेहनत मिल जाती है पूरी तरह से। और कोई रोक टोक रहती है समिति की तरफ से कि नहीं? कोई रोक टोक नहीं है समिति की तरफ से। कितने दिनों से दुकान लगा रहे हैं आप? कम से कम 3 महीने हो गए। अच्छा, बड़े चल रहा है घर बार गुरुजी की दया से? हाँ बढ़िया चल रहा है। चलो, भैया चंदन और कुमकुम की दुकान लगाते हैं और तमाम सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल, ये आश्रम के फ्रंट से ये लोग दुकान लगाते हैं। इनका रोजगार पंडित प्रदीप जी मिश्रा की वजह से चलता है। और इन लोगों ने बोला कि सर, हमारे अन्नदाता की वजह से हमारा रोजगार चलता है, तो एक इंटरव्यू क्यों ना हमारा लो आप। तो हमने सोचा कि इनका इंटरव्यू किया जाए। अच्छा भाई साहब, नाम क्या है आपका? जितेन मेवाड़ा राजपूत। अच्छा जितेन भाई साहब, कितना खर्चा निकल जाता है दिन भर में? निकल जाता अपना जो मेहनत है वो मिल जाती है अपने को। अच्छा, हाँ मेहनत मिल जाती है पूरी तरह से? पूरी तरह से मिल जाती। और बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा। दूसरे श्रद्धालु आते देश विदेश के, उनकी सेवा का मौका मिल जाता है। अच्छा, पंडित प्रदीप जी मिश्रा को देखा है आपने? दर्शन किए उनके? देखा ना, कराना दर्शन, क्योंकि प्रॉपर हम तो चितावली हमा के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, कैसा व्यवहार है उनका? अपना गांव के हिसाब से बढ़िया व्यवहार है। गांव के लोग के बीच में बैठ के बात भी करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम पंडित है तो उच्च गादी पे बैठेंगे। अच्छा, हाँ। साथ में बैठ जाते हैं। इतना सरल स्वभाव के व्यक्ति? इतना सरल स्वभाव के व्यक्ति है। कभी कोई रोक टोक यहाँ पर आश्रम के बाहर आप लोग दुकान लगाते हैं तो? कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, उनने तो बोला कि जनता की सेवा करो आप तो। अच्छा, जनता की सेवा करो। हाँ, तो मतलब बढ़िया लगता है आप लोगों को? बढ़िया लगता है, हम तो खुश है। हमारे गांव की पहचान बड़ी पूरे उसमें विश्व बिल्कुल, आपके गांव की पहचान बनी और सीहोर का नाम कुबेरेश्वर धाम का नाम है। सीहोर का नाम चल रहा है पूरे देश विदेश में। गांव का नाम चल रहा है कुबेरेश्वर धाम से के नाम से। मतलब बहुत खुश हैं आप उनसे? बहुत खुश हैं हम। चलिए, पूरे रोजगार से लगे हुए पूरे गांव के। एक रोजगार मिल गया। एक रोजगार मिल गया आप लोगों का। तो ये देखिए पंडित जी देता हूँ मैं गुरुदेव को और बाबा महादेव को। जी बिल्कुल, आपका रोजगार हमेशा चलता रहे। आप इसी तरह से हंसते खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। यही कृपा बनी रहे, बस बाबा की यही कृपा बनी रहे। हमारे गांव वाले तो यही बोल रहे हैं, सब युवा साथी। अच्छा, हाँ बिल्कुल कृपा बनी रहेगी और उनकी वजह से आप लोगों का रोजगार चलता है। तो आसपास की एक बार ये दुकान दिखा दो। बहुत सारे लोग हैं जिनका धंधा चलता है गुरुजी की वजह से। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम के बाहर का ये दृश्य है जहाँ पर दुकान वाले बैठते हैं और इनका कहना है कि उनकी वजह से हमारे बच्चों का पालन पोषण हो पाता है। हम दिन भर उनकी वजह से कमाते हैं, खाते हैं और बढ़िया व्यवस्थाएं चलती है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, गुरुजी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये तमाम सारी चीज़ें आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।